नायब सैनी के खिलाफ एक तरफ मनोहर लाल खट्टर तो दावेदारी में थे ही, लेकिन अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह विज कह सकते हैं कि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाते हुए नजर आए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर हो या विभागों के बंटवारे। हरियाणा में क्या नायब सिंह सैनी की सरकार गिरने वाली है और क्या अनिल विज की बगावत अब नायब सिंह सैनी के लिए मुश्किलें खड़ी करती नजर आ रही है। हाल ही में अनिल विज ने जिस तरीके से अपनी ही सरकार को घेरा और अस्पतालों का जब वो निरीक्षण करते हैं और इस दौरान देखा जाता है कि अस्पतालों के अंदर खामियां पाई जाती हैं, और अनिल विज जो 2 बार स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अनिल विज को स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं दिया गया और ये मंत्रालय दिया जाता है आरती राव को। और अब ये खबर है कि क्या आरती राव से ये मंत्रालय लिया जाएगा, और अगर लिया जाएगा तो क्या इस तरीके से बीजेपी में बगावत होती नजर आएगी। और क्या ये भी देखा जा रहा है कि कुछ समय पहले भी अनिल विज ने अपनी सरकार को घेरा था, जिसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था, और एक बार फिर से अपनी सरकार के खिलाफ बोलना ये बताता है कि क्या अनिल विज अब बीजेपी छोड़ कांग्रेस की तरफ जाने वाले हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे जो तमाम सहयोगी वो जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं दीपक भाई के पास। दीपक भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। दीपक भाई, एक बार फिर से हरियाणा के अंदर की अगर हम तस्वीरों को देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में बगावत के सुर नजर आ रहे हैं, और जो अनिल विज है परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने अभी हाल ही में कुछ अस्पतालों का दौरा किया, निरीक्षण किया, जहाँ पर काफी खामियां पाई गई, और जो स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी है वो राव इंद्रजीत की जो बेटी है आरती राव, उनको दिया गया है। अब ऐसे में चल रहा है कि आरती राव से जिम्मेदारी ली जा सकती है। अगर ऐसा है तो स्वास्थ्य मंत्रालय फिर विज को दिया जाएगा, और अभी भी अगर स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं दिया जाता है तो ऐसे में खबर है कि विज अब बगावत करते नजर आ रहे हैं। बहुत पुराने चेहरे हैं, पार्टी में पकड़ रखते हैं, तो क्या माना जाए कि विधायकों को लेकर कांग्रेस की तरफ उनका रुख हो सकता है? देखिए, अगर अनिल विज की बात करें, जब हरियाणा के चुनाव हुए थे साल 2024 के अंत में, तो चर्चा थी कि उनको सीएम चेहरा माना जा रहा था, जबकि उन्होंने ऐसे कुछ बयान भी दिए थे कि अब अगली मुलाकात सीएम आवास में होगी, वो बयान भूले नहीं जा सकते। अब जिस तरीके से एक चर्चा थी कि फिर राव इंद्रजीत सिंह का नाम अचानक से आया था मुख्यमंत्री फहरिस्त में, क्योंकि उनका कहना था कि जो दक्षिण हरियाणा है वो बार बार बीजेपी को जिता रहा है, किंग मेकर बनना है, लेकिन बदले में दक्षिण हरियाणा से कोई सीएम नहीं आ रहा। तो नायब सैनी के खिलाफ एक तरफ मनोहर लाल खट्टर तो दावेदारी में थे ही, लेकिन अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह का नाम सामने आया। तो राव इंद्रजीत सिंह को तो मना लिया गया, क्योंकि उस समय पर्यवेक्षक के रूप में मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के सीएम है और गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, उनको बना लिया, कुछ देर की बैठक हुई थी। लेकिन उसके बाद पता चला कि जो आरती राव है, जो पहली बार चुनाव लड़ी, उनको पहली बार में एक बड़ा मंत्री पद दिया जा रहा है, जैसा कि आपने जिक्र करा स्वास्थ्य विभाग। लेकिन आपने अनिल विज का जिक्र करा और 2 बार स्वास्थ्य विभाग उनके पास था, तो जो मामला पूरा ये बना कि हाल ही में एक हॉस्पिटल गए, वहां पर देखा कि मशीनें उपलब्ध कराए रखी हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल सही सुचारू ढंग से नहीं किया जा रहा, जिससे मरीजों को तकलीफ हो रही है। उसी को देखता हुआ कहीं ना कहीं उन्होंने ये कह दिया कि अब मैं बड़े खुलासे करूंगा, मैं कार्रवाई करूंगा। ऐसा हमको कहीं ना कहीं ये देखने के बाद ऐसा लगा जैसे राजस्थान में समय किरोड़ी लाल मीणा भजनलाल सरकार के अंतर्गत रहते हुए कहीं ना कहीं बगावती सुर दिखा रहे हैं, वैसे अनिल विज के भी देखने को मिले। तो अनिल विज का कहीं ना कहीं शुरुआत से सीएम पद को लेकर एक रुझान था। लेकिन अगर हम कांग्रेस की हालत देखें तो कांग्रेस में ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, पवन खेड़ा, ये सब दावेदार पहले से ही हैं। तो ये पहले उम्मीद लगाना कि अगर अनिल विज कांग्रेस में जाते हैं तो सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि उनके पास विधायकों की संख्या कितनी है, क्योंकि उतनी बड़ी संख्या है नहीं बीजेपी के पास कि उसमें से अगर विधायक ले जाएं तो सरकार गिरा दे। वैसे 12-15 विधायक मेरे को लगता है कि काफी होंगे, लेकिन अनिल विज के साथ इतने विधायक जो कि उस क्षेत्र से आते हैं जहां से 4-5 विधायक का भी अगर समर्थन मिल जाए तो गनीमत रहेगी। क्योंकि अगर हम राव इंद्रजीत सिंह की बात करें, उनके साथ 9-10 विधायक पहले से ही है। मनोहर लाल खट्टर की बात करें, उनके साथ भी उत्तरी हरियाणा के बहुत सारे समर्थक और विधायक हैं। और नायब सैनी की बात करें तो बीजेपी आलाकमान उन्हें सपोर्ट कर रहा है। अगर हम अनिल विज की बात करें तो 4-5 विधायकों की संख्या आती है, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि अनिल विज को सिर्फ परिवहन विभाग दिया गया, ना कि उनको जयपुर सीएम तक बनाया गया। तो ये सवाल बहुत बड़ा है इसका। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई आपका। और ये बहुत बड़ी बात दीपक भाई ने बताई कि कांग्रेस की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो विधायक आपके पास कितने हैं, और मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के पूर्व सीएम रह चुके हैं, फिर नायब सिंह सैनी को बनाया गया, और अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुए थे उसमें फिर से नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया जाता है, और तो और ज्यादातर विभाग नायब सिंह सैनी के पास चले जाते हैं, जिसका बहुत ज्यादा विरोध अनिल विज ने किया, क्योंकि अनिल विज को लग रहा था कि डिप्टी सीएम तक बनाया जाएगा, वो भी नहीं हो पाया। स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल चुके हैं, लेकिन वो भी नहीं दिया गया, परिवहन मंत्रालय दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा कृषि को लेकर अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिजली के बिल काफी ज्यादा आ रहे हैं। जो किसान है हरियाणा के, वो ये कह रहे हैं कि
उन जो वो खेती कर रहे हैं और खेती के लिए जब वो इस्तेमाल करते हैं बिजली का, जिस तरीके से देखिए ट्यूबवेल वगैरह चलाई जाती है, तो उस दौरान क्या देखा जाता है कि जब वो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल बढ़कर आ रहे हैं। इसकी भी शिकायत विज से की गई है, तो विज इससे भी खुश नहीं है, यानी कि स्वास्थ्य सेक्टर में खामियां हैं। इसके अलावा जिस तरीके से बिजली बिल बढ़ते चले जा रहे हैं, ये भी अनिल विज ने मुद्दा उठाया। तो अपनी सरकार को एक बार फिर से अगर विज घेर रहे हैं तो क्या ये विज की बगावत नायब सिंह सैनी के लिए मुश्किल में डालती नजर आएगी, क्योंकि वो बयान अनिल विज का था कि खटोले पर जो है नायब सिंह सैनी है, तो उन्हें पता क्या चलेगा हरियाणा में चल क्या रहा है और दिक्कत क्या है। अब इस पर आगे और बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे जो खास सहयोगी हैं सिराज भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सिराज भाई, हरियाणा की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अनिल विज एक बड़ा चेहरा है, अंबाला से लगातार वो चुनाव जीतते रहे, इस बार भी चुनाव हाल ही में जो चुनाव हुए जीते, विधायक भी बने और एक समिति के लोग हैं उन्होंने उनसे मुलाकात की है। तो कद लगातार हरियाणा के अंदर अनिल विज का बढ़ता चला जा रहा है, नायब सिंह सैनी के पास इतने मंत्रालय हैं कि उनसे संभाले नहीं जा रहे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जो ज्यादातर मंत्रालय जो नायब सिंह सैनी को दे दिए गए हैं उनमें से कुछ मंत्रालय अगर विज को दे दिए जाएं तो दिक्कत क्या है, या फिर बीजेपी चाह ही नहीं रही है कि विज को मंत्रालय दिया जाए, और अगर बीजेपी नहीं चाह रही है तो विज का अगला स्टैंड क्या कांग्रेस की तरफ हो सकता है? देखिए, अनिल विज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पहले से ही असमंजस की स्थिति में थी। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अनिल विज कह सकते हैं कि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाते हुए नजर आए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर हो या विभागों के बंटवारे को लेकर हो या सीट बंटवारे को लेकर हो। जहां तक अनिल विज का सवाल है तो देखिए, अनिल विज लगातार जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे हैं विधानसभा चुनाव के दौरान से ही, इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी उनको लेकर चिंतित है और उनको ज्यादा जिम्मेदारी ना देकर के सेफ गेम खेलना चाहती है। और देखिए, नायब सिंह सैनी को इतनी बड़ी संख्या में कह सकते हैं विभाग देने की वजह यह भी है कि कहीं हरियाणा बीजेपी में फूट ना पड़ जाए, क्योंकि देखा जाए तो गृह विभाग भी अनिल विज संभाल चुके हैं, स्वास्थ्य विभाग भी संभाल चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें कह सकते हैं कि परिवहन विभाग दिया गया और बदलाव उनके कद में भी किया गया। और लगातार राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा हो रही कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें परिवहन विभाग देकर कहीं ना कहीं उनका कद कम करने का काम किया है। और देखिए, बीजेपी में ऐसे किसी भी नेता को बड़ी जिम्मेदारी या फिर आगे बढ़ाने पर कोई जोर नहीं दिया जा रहा है। अभी हाल ही की राजनीति पर देखें, जो बड़बोलापन दिखाते हैं, पार्टी लाइनों से हटकर बात करते हैं या फिर अपनी ही पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं। राजस्थान का अगर हम उदाहरण ले लें तो किरोड़ी लाल मीणा को भी कारण बताओ नोटिस थमाया गया और अनिल विज को भी कहीं ना कहीं हरियाणा में कारण बताओ नोटिस थमाया गया। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस बात की गवाही देती हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में और खास तौर पर हरियाणा में इस वक्त कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। और जिस तरीके से अनिल विज का रुख है उससे मुझे लगता है बीजेपी आलाकमान जरूर कुछ बड़ा कदम उठा सकती है। जी, बीजेपी आलाकमान जरूर कुछ बड़ा कदम उठा सकती है। और क्या हरियाणा में जो बगावत के सुर अनिल विज ने शुरुआत कर दिए हैं, क्या इसका नुकसान हरियाणा में बीजेपी को उठाना पड़ेगा? और क्या आने वाले वक्त में अनिल विज विधायकों को लेकर अगर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होते हैं तो क्या कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर बन सकती है? क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते बनते रह गई थी केवल गुटबाजी की वजह से। अब क्या बड़ा कदम अनिल विज का होगा, इस पर आगे भी हम बात करते रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।